मेरा नाम रघुनाथ पांडे है और मैं शहीद मंगल पांडे का चौथी पीढ़ी का वंशज हूँ। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और इससे लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा होगी और इस कार्यक्रम से लोग देशभक्ति से जुड़ेंगे, देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेंगे। आज जो ये काशी वैश्विक गौरव सम्मान समारोह हो रहा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगा यहाँ इनके आयोजकों को, प्रायोजकों को, जिनके वजह से आज ये कार्यक्रम काशी में हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन 70 सालों से जिनके त्याग की कहानी को, जिनको हम क्रांतिकारी बोलते हैं, उनको इन अंग्रेजी मानसिकता ने आतंकवादी घोषित करके रखा हुआ था और उस इतिहास को, गौरवमयी इतिहास को जनता के सामने कभी आने नहीं दिया और न इस तरीके की कोई भूमिका होने दिया, जिसकी वजह से हमारी आगे की पीढ़ी कुछ इनके बारे में जानती ही नहीं है। ये बहुत बहुत साधुवाद है उन लोगों का और सबसे बड़ा साधुवाद हमारे प्रधानमंत्री महोदय का कि जिन्होंने हमारी विरासत को पुनर्जीवित करने का एक संकल्प लिया कि आज यहाँ खड़े हैं वो किन की बदौलत खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है और सही बात यही है कि जिसने इस विचारों को दिया उस विचार को हम प्रणाम करेंगे, मोदी जी को हम प्रणाम करेंगे, जिनकी शक्ति ने आज वापस इस समुदाय को याद करने के उद्देश्य से सबके सामने डाला है ताकि आगे की पीढ़ी हमारे उन पूर्वजों के त्याग को याद कर सके, उनके ऊपर गौरवान्वित हो सके और प्रेरणा ले सके। मैं जगदीश नारायण भट्ट, वीरांगना दुर्गा भाभी का भतीज पुत्र हूँ। आज हम देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ अपने आप में सुधारा है और आज भारत फिर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हमारी इकनॉमी $5 ट्रिलियन पे पहुंचने जा रही है और हमारा आज ये देश का सौभाग्य सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने योगदान दिया। आज़ादी की लड़ाई में ऐसे असहयोग आंदोलन से नाराज़ होकर तमाम सारे क्रांतिकारी कूद पड़े थे और उन्होंने पहले कोशिश की थी कि हमको समर में युद्ध करने के लिए न उठना पड़े, लेकिन मजबूर करना पड़ा गूंगी और बहरी सरकार को अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो उस समय की नौजवान पीढ़ी ने अपना योगदान दिया था। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई, अपने स्कूल छोड़े, कॉलेज छोड़ी, पढ़ाई छोड़ी और उसके बाद कूद पड़े। देश में आज जो स्थिति है ये देश के नेतृत्व के बदलने से आई है। तो हमारे नेतृत्व को बदलने के लिए जनता ही है, लोकतंत्र ही शासक है और लोकतंत्र में जनता ने ही अगर आपने सही नेतृत्व को नहीं चुना तो जो 75 सालों में जो परिवर्तन दिख रहा है ये पिछले एक दशक में तेज़ी से बढ़ा है और इस पिछले एक दशक में हमारे नेतृत्व का प्रभाव है। तो हमारा हीरो कैसा हो, देश का नेतृत्व कैसा हो, ये हम लोगों को निर्धारित करना पड़ेगा। तो जब हम देश के हैं, देश हमारा है और हमें देश के लिए मर मिटना है। जिस भी जगह पे हम काम करें, जिस चीज़ को करें, उसको कितनी बखूबी से हम उसका निर्वहन कर सकते हैं, ये नौजवान पीढ़ी को क्रांतिकारियों के इस उदाहरण से, उनके सम्मान से ये संदेश जाता है। और ये सम्मान इसके पहले जो देश के लिए करते रहे लोग, बेहतर काम कर रहे हैं, उनको सम्मान दिया जाता रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आज़ादी के लड़ाई के 75 साल बाद हम उन गुमनाम नायकों के, उनके परिवारों के वंशजों का सम्मान कर रहे हैं। ये उनके वंशजों का सम्मान नहीं है, सम्मान है उन क्रांतिकारियों का। उनके विचारों को फैलाने की ज़रूरत है, जिसलिए उन्होंने अपना कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए। आज उन चीज़ों की फिर ज़रूरत पड़ गई है लोगों को बताने की। देश के प्रधानमंत्री को, उनको सैल्यूट हम करते हैं और तमाम सारे लोगों को जो देश के समय जुड़े हुए हैं, चाहे वो अर्थशास्त्री हों, चाहे देश के स्पोर्ट्स पर्सन हों, और उन लोगों ने भी जो भी किया है देश के लिए। नीरज चोपड़ा किसका नाम कर रहे हैं? भारत के देश का नाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कार्य करने के लिए हम जब आगे बढ़ेंगे, अपने देश का भी नाम बढ़ेगा और विश्व गुरु हमारा देश बन सकेगा। बहुत बहुत